जय सच्चिदानंद। आगे स्वामी जी कहते हैं, समग्र भगवान की उपासना गीता की विशेष उपासना है। किस तरह? भगवान ने 18 अध्याय में अलग अलग प्रकार के भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, जो जिसको जिस तरह दृष्टि में जो भाता है वो लेना है। इसलिए गीता भगवान की श्रेष्ठ रुचि है, कृति है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वे भगवान ही है। इस तरह जब हम भक्ति भाव से देखते हैं तो अत्र तत्र सर्वत्र वही दिखता है। ज्ञान मार्ग से देखते हैं तो प्रकाश ही दिखता है। हर जगह, हर व्यक्ति, हर पेड़ पौधे में वही तो है, तभी तो फल रहा है, बड़ा हो रहा है। इसलिए भगवान कहते सब में मैं ही हूं। कीट, कटु, पशु, किसी में भी देखो, संचार प्राण का ही है और प्राण से सब कुछ चल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है, भगवान की दृष्टि में सब कुछ मैं ही हूं। गीता के 9वें अध्याय में 19वां श्लोक में महात्माओं की दृष्टि से भी सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, 7वां अध्याय 11वां श्लोक, परंतु जीव की दृष्टि में जगत है। संसार के संबंध से थकावट होती है। संस्कार का संबंध छूटने पर बड़ा सुख मिलता है और सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर बड़ा सुख मिलता है। सुषुप्ति अवस्था, जिनको हम दृष्टाभाव में सुषुम्ना कहते हैं। स्थूल, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में सब शांत हो जाता है, तब सत्य उजागर होता है। जब सत्य उजागर होता है तो संसार छूट जाता है, तो सुख मिलता है, थकावट मिटती है और ताजगी आती है। 7-8 घंटे की नींद में हम सुषुप्ति में आधा घंटा ही रहते हैं, सिर्फ आधा घंटा। आने जाने का 3 तो 6 घंटा, आधा घंटा से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकते हैं। जैसे वापस आते हो थकावट चली जाती है। सर्वव्यापी तत्व के साथ थोड़ा ही मिलन होता है तो इतनी सुकून मिलती है। तो अब 7-8 घंटे बैठ जाए तो सर्वोपरि हो जाए। मगर हमारे पास जितना समय होता है, इतना ध्यान की पराकाष्ठा में यही होता है। ध्यान करते करते जब आप शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं याद रहता, तो प्राण भी धीरे धीरे संकुच पड़ता लगता है, फिर प्रकाशित होता है। एक ध्यान की एक पराकाष्ठा ऐसी होती है, घंटे 1.5 घंटे तक अब गहराई में चले जाते हैं, फिर ऊपर आने लगते हैं। तब ऊपर आने के बाद फिर अंदर उतरना है। ये आवरण होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ रह गए। ध्यान में यही होता है, उतार चढ़ाव रहता ही है। मगर ऊपर आने के बाद जब ऐसा लगे हाँ आंखें खोलनी चाहिए और भी ध्यान लगना है, तो फिर नीचे की दृष्टि करें, फिर अंदर उतर जाओगे। ऐसा होता है सब में। अहम नहीं रहने से संसार नहीं रहता और बड़ी शांति रहती है। जब अहम है वहाँ तक विचार की पराकाष्ठा है। वो जैसे हटता है अहम, तो आप सुख की लहरों में उतर जाते हैं। मान्यता करने का अर्थ है स्वीकार करना है, सीखना नहीं। सत्संग के समय जो भाव रहता है वो अन्य समय नहीं रहता। यह धारणा होने से ही ऐसा होता है। अतः ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए। असली सत्संग से फर्क पड़े बिना रहता ही नहीं। बेपरवाह होकर सुनोगे तो थोड़ा लाभ होगा, जागृति रखोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। बेपरवाह से सुनने पर भी असर पड़ता है। धारणा करने से उद्देश्य से सुनना चाहिए। सुनने वाला जिज्ञासु हो
और सुनाने वाला अनुभवी हो तो विशेष लाभ होता है। सुनाने वाला भी अनुभव सिद्ध हो, उनका एक एक शब्द उनके हृदय में जो प्रकाश है वहाँ से बाहर आता है, तो उनकी असर बहुत होती है। मगर आप सुनने वाले थोड़ी देर के मन को कहीं बाहर ले जाते हो तो विशेष लाभ नहीं होता, थोड़ा होता है। जितनी देर सुना है उतना लाभ तो होना ही है। सर्वत्र एकाग्रता के जब सुनते हैं ना तो विशेष लाभ होता है। एक एक शब्द आपके अंदर के ईथर में रिकॉर्ड होता है, इसको हम अज्ञात मन कहते हैं। एक एक बात वहाँ रिकॉर्ड होती है, जो रिकॉर्ड हो गई आप जब भी चाहो बाहर आती है। मगर उसमें एक शब्द टूट गया तो वाक्य रचना गलत हो जाती है, तो आप संशय में पड़ जाओगे ये सत्य है या नहीं है, क्योंकि आपने पूरी तरह उनको सुना ही नहीं है। कम से कम इतनी बात तो याद रखनी है, हम जहां से आए हैं हम वहां ही जाना है। अभी सत्संग में यहाँ आए हो तो जाना तो पड़ेगा। सत्संग से जाने का समय तो निश्चित है, पर संसार से जाने का समय निश्चित नहीं है। न जाने कब जाना पड़ जाए। आप यहाँ रहने वाला नहीं हो, यहाँ डेरा लगाकर बैठ गए इसलिए चिंता नहीं हो रही है कि जाना तो पड़ेगा, कब बुलावा आ जाए कोई मालूम नहीं है। कभी बैठे बैठे सो आदमी मर जाता है, कितनी आकांक्षा अपेक्षा लेकर बैठा हुआ होगा। बस समय निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकता है, वो कर्म पर निर्भर है। आपको जाना निश्चित है तो जाने से पहले जाग जाए, कहाँ जाना है सुनिश्चित कर ले, टिकट कंफर्म कर ले, जाना है तत्काल बैठ जाए, कोई बात नहीं है, आप पहुंच जाओगे। जितने भी अच्छाई है सब भगवान की है, जितने भी विशेषता है सब भगवान की है। भगवान नहीं हो तो आए कहाँ से? हे नाथ मैं आपका हूँ, ये सुनिश्चित विश्वास रखे, यह स्वीकार कर लो, यह भगवान के यहाँ बीमा हो गया है। फिर यह समय भगवान की याद करते रहो, नाम जप करते रहो, उस बीमा की किस्त भरना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई यह भगवान की कमजोरी है, जहाँ से भगवान दब जाते हैं, भक्त वत्सल भगवान हो जाते हैं। अब उसको हमारे पे जिम्मेदारी डाल दी तो भगवान करे क्या करे? अब इनको तो अपनाना ही पड़ेगा और इनका और कुछ है ही नहीं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि का ज्ञान होता है, जिनका ज्ञान होता है वह सब बदलने वाला है। देश आज यहाँ हो कल कहाँ जाना पड़े वो भी बदलने वाला है, काल वो भी परिवर्तनशील है, वस्तु वो भी परिवर्तनशील है, बढ़ती रहती है, व्यक्ति भी बदलता ही रहता है। आज हमारे साथ है कल उनके साथ होगा, उनके बस की बात नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलेगा ही। आदि का ज्ञान होता है, जिनका ज्ञान होता है वो सब बदलने वाला है। तो आपको सुनिश्चित करना है मेरी की चॉइस क्या होनी चाहिए। जो परिवर्तनशील है उन पर प्रेम करना चाहिए, उन पर ज़्यादा लगाव रखना चाहिए, तभी तो दुख होता है ना। अरे मैंने उनको इतना प्रेम दिया वो बदल गया, बदलना उनका निश्चित स्वभाव है। आपने न बदलने के ऊपर बेभरोसा किया, वो तो बदलेगा ही आज न तो कल। एक ही चीज़ परमात्मा है जो कभी नहीं बदलते, जब भी पुकारो आपको हाँ कहते हैं, हाँ बेटा। तो वहाँ एक जगह तो ऐसी रखनी चाहिए जब हम भरोसा कर पाए। तो भगवान के सिवा और कौन है भरोसा लायक? कोई नहीं है। स्वभावगत तार जोड़े हो, ऐसा घूमता घूमता जाएगा वो भूल जाएगा। कितने कर्म आपने किए हो बदल जाएगा वो। बदलना उनका स्वभाव है, दुख लगाना ही नहीं है। आज नहीं तो कल बदलना ही है, कम ज़्यादा होना ही है। तो आपने वहाँ भरोसा किया है,
तो मार खाना है, दुखी होना ही है। सुखी होना सत्य की ओर चले, कभी दुख नहीं होगा, वहाँ ही भरोसा रखना चाहिए। और परमात्मा सर्वव्यापी है, भविष्य काल हमारा वो जानता है, इनके भविष्य में क्या पोजीशन होने वाली है अभी से हमें सचेत करता, बेटा सचेत हो जा, इससे होने वाला है। जैसे भगवान कृष्ण थे, महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया, समय समय पर भगवान ने उनको एडवाइस में कहा आप ऐसा करो, तभी तो बच गए ना। 5 पांडव का मृत्यु जब अश्वत्थामा मारने आया था ना, भगवान को मालूम था कि ये आज रात को मारने वाला है, तो उनको बच्चों को वहां सुला दिया, बच्चों को मार दिया, 5 पांडव बच गए। ये परमात्मा की चाल थी। भगवान थे ना, भगवान को चिंता थी, अरे इनको चिंता नहीं है, ये होने वाला है, तो बचा लिया। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो हमारे एडवांस में वो चलते हैं। अब इनको क्या सलाह देना है, वो सलाह कहाँ से, हमारे अंतःकरण में। जब हम शांत होते हैं वैसा ही वाक्य हमारे अंदर प्रकट होता है, कल हमें यही करना है, तो सत्य पर चले। बुद्धि का सहारा लिए तो बुद्धि भूतकाल है, परमात्मा भविष्य काल है। भरोसा कहाँ करना चाहिए? भूतकाल में तो क्या है, आज लोग परिवर्तनशील है, जो क्षण चली गई उनको हम लेते हैं एडवांस में, अर्ध सत्य हो जाता है, पूर्ण सत्य होता ही नहीं, तो मार खाना निश्चित है। तो बुद्धिमानी यहाँ है नहीं, हमें कहाँ किसका साथ लेना चाहिए। जो जागृत है उनका ही स्वभाव साथ लेना चाहिए, जो जानकार है। अर्जुन ने भगवान का साथ लिया तो बच गए, दुर्योधन ने उनकी सेना का लिया जो मरने वाली थी, उनके पास कुछ न रहा। जो बदलता है वह अपना आप का स्वरूप नहीं है, बदलने वाले को जानने वाला ही नहीं बदलता, तो जो नहीं बदलता वह हमारा स्वरूप है। आप वो ही ज्योति स्वरूप हो। बदलने वाले का महत्व देना गलती है। करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे। करने में हमारा हाथ है, होने में भगवान का हाथ है। जो होने वाला भगवान का हाथ है, तो उनका हाथ थामने से भविष्य भी हमारा सुनिश्चित परमानेंट होता है। मनुष्य के लिए खास बाधक दोष है कामना। ऐसा हो जाए, ऐसा न हो, ये कामना है। बुद्धि सतत आपको गाइडेंस देती रहती है ना, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा ही हो, आदेशात्मक होता है, वो ये कामना है। कामना आपको गतार में ले जाएगी। कामना आए या जाए, ऐसा हो जाए, छोड़ दो। आप तटस्थ रहे, न इच्छा करो न द्वेष करो। न इच्छा मन न राग करो न द्वेष करो। उसके साथ मत भी लो। करामवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, पर वह आने जाने वाली है, आप रहने वाले हैं। अतः आप एक पक्का विचार कर लें कि मुझे काम के वशीभूत नहीं होना है। और दूसरा उपाय है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ मुझे बचाओ। ये प्रार्थना करने से एक सेतु बन जाता है। तीसरा उपाय है, जिसके काम क्रोधादि मिट गए अथवा मिट रहे उनके पास रहो। जिनके काम क्रोधादि मिट गए हैं अथवा मिट रहे हैं उनके पास रहो। उसके स्वभाव की कामवृत्ति मिट सकती है। चौथा उपाय है, भक्तों के चरित्र पढ़ो। हमने कहा था जो साक्षात्कारी महात्मा है उनके पुस्तक पढ़ने से भी सत्व गुण प्रकट होता है, वृद्धि होती है। आप जिनके वाक्य के साथ साक्षात्कारी शब्द को स्वीकार करते हैं, वैसे ही तरंग आपके अंदर चित्त वृत्ति बदल देती है, आपके चित्त में उतर जाता है, आप चैतन्य बन जाते हो। तो वैसा करने से भी
आपकी सतत प्रगति निश्चित है। जय सच्चिदानंद।